अब देखो यार, पाकिस्तान के बारे में मैं आपको क्या ही बोलूं। इनका हाल बेसिकली ना रन मूवी के विजय राज जैसा हो रखा है। बैड लक पे बैड लक पे बैड लक। बेसिकली सीन ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अभी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हराया, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लिया और अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा के खुद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेलेगा। लेकिन उसकी जितनी ही मजे की बात एक और है, क्योंकि इंडिया देखिए फाइनल में पहुंच गया है और आप तो जानते हैं कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान ट्रैवल करने से मना किया हुआ है। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल एक्चुअली दुबई में होगा। तो आप जरा समझिए कि पाकिस्तान, जिसको 30 साल के बाद मौका मिला एक मेजर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होस्ट करने का, उनका ये चांस था कि भैया वो अपनी रेपुटेशन को व्हाइट वॉश करे जो पूरे गड्ढे में घुसी हुई है। उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस झोंक दिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में और उनका देश जितना कंगाल था उससे भी ज्यादा कंगाल हो गया है। अब आई डिड नॉट नो कि जितना कंगाल पाकिस्तान ऑलरेडी हो रखा है उससे ज्यादा कंगाल होना पॉसिबल था, बट पाकिस्तान कंटिन्यूज टू सरप्राइज मी। तो ये लोग बेचारे कटोरा लेके खड़े थे, होप कर रहे थे कि यार इससे कुछ पैसा वैसा मिलेगा, हमारी रेपुटेशन भी थोड़ी सुधरेगी इस टूर्नामेंट से। लेकिन अल्टीमेटली बीसीसीआई, जो दुनिया की रिचेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग बॉडी है, और इंडियन क्रिकेट टीम जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग ऑडियंस है, उन्होंने पाकिस्तान में टूर्नामेंट अटेंड करने से मना कर दिया। ऑब्वियस रीजंस की वजह से। यार पाकिस्तान में यार आतंकवादी सेफ नहीं है, साला इंडियन क्रिकेट टीम कैसे सेफ रहेगी। इनफैक्ट जिस समय पे पाकिस्तान में टूर्नामेंट चल रहा था उस समय पे ही अभी बलोचिस्तान में या कहीं खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आतंकवादी अटैक हुआ है। तो क्यों जाएगी इंडियन टीम वहां पे खेलने? यार दिमाग लगाओ। बीसीसीआई ने सीधा बोल दिया पाकिस्तान को कि देखिए, एक ही तरीके से हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे कि वो है कि आप एक हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करें, जहां पे इंडिया के सारे मैचेस पाकिस्तान के बजाय दुबई में होंगे। अब क्योंकि इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग नेशन है देश का, तो इनिशियली पाकिस्तान बहुत चौड़ा हुआ, हम तो रियासत पुदीना है, ईंट सीट बजा देंगे, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन देखिए, एक कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यानी बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो कंगालिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अल्टीमेटली उनको हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ा। अब इसका रिजल्ट ये हुआ है कि जिन इंडियन मैचेस से पाकिस्तान सोच रहा था कि टीवी व्यूअरशिप आएगी, टिकट सेल्स बढ़ेंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे, अब वो सब दुबई चला गया। उनके होप्स पर पानी फिर गया। और अब बेइज्जती पे बेइज्जती ये देखिए कि पाकिस्तान को अपने ही टूर्नामेंट में, जो उन्होंने अपने देश में ऑर्गेनाइज किया था, उसमें इंडिया के साथ खेलने के लिए उनको अपना देश छोड़ के दुबई ट्रैवल करना पड़ा। और इंडिया ने उनको हरा के अपने ही टूर्नामेंट से ग्रुप स्टेजेस में नॉकआउट कर दिया। मतलब पैसा बर्बाद बीसी। और अब जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा दिया है, तो इसका मतलब कि फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा। मतलब एक टूर्नामेंट जो पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया है, जो टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया है, उसका फाइनल पाकिस्तान में नहीं होने वाला। मतलब अगर कभी जो केएलपीडी फ्रेज है ये डिक्शनरी में घुस जाता है, तो इस फ्रेज के बगल में पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली इससे बढ़िया केएलपीडी का एग्जांपल किसी भी डिक्शनरी को नहीं मिलने वाला। और उसके बाद पाकिस्तानियों के मेल्टडाउन भी होने लगे। इंडिया को आजकल ज़ायनिस्ट ऑफ क्रिकेट बोला जा रहा है, इजराइल ऑफ क्रिकेट बोला जा रहा है। लोग एफ मोदी बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं हाउ इज दिस फेयर, या अल्लाह। तो ऑनेस्टली दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इंडिया के लिए, अदर देन इंडिया सीधे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से अगर मना कर देती तो। और यही होता है पावर का पावर। अगर आप पावरफुल हैं तो आप पब्लिकली अपने एनिमीज को ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, और उनके पास बस ट्विटर पे रोते रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। और इसीलिए मैं फिर अपनी ऑडियंस से अपील करता हूं कि देखिए, रिच बनिए, पावरफुल बनिए और अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाइए। सिर्फ देश को ही नहीं, इंडियंस को अपने पर्सनल लाइफ में भी पावर और स्ट्रेंथ के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली द ओनली थिंग दैट द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स इज पावर। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका फेवरेट पाकिस्तानी मेल्टडाउन कौन सा था? नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए। बाकी आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।